हाय गाइस, कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे या मचा रहे होंगे या मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज चलते हैं अपने। कल मैंने कुछ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के जो डेरिवेशन थे वो बता दिए थे और एक्सेलरेशन की जो डिफिनीशन थी वो बता दी थी। और आज उसी पे जो उसके पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी थी, जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज उसी को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को हम लोग ट्रैकल करते हैं। तो वही चीज़ें देखते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ और कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। वही लगभग थोड़े बहुत हैं, 8-9 एग्जांपल। तो उसी से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे चल के आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपने पास बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। आगे बोल रहा है कि an object travels 16 meter in 4 second and another then another 16 meter in 2 second। ठीक है, what is the average speed of the object। तो अब क्वेश्चन हम लोगों ने रीड कर लिया। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन में बोलने क्या कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है कोई जो 16 मीटर ट्रेवल्स करती है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। ठीक है, और आगे वही 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करती है। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एवरेज स्पीड क्या पढ़ी थी? सबसे पहली बात तो ये सीखने ज़रूरी है कि एवरेज स्पीड होती क्या है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड की तरफ चलते हैं। डेट मीन्स ये वाले सवाल में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेसिकली? अब इसको एक अगर पिक्टोरियल हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें इसका, तो कैसे करेंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, वो क्या करती है कि 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रेवल कर लेती है। ये क्या है? ये यहाँ तक आया 16 मीटर। तो इसको हम लोग ऐसे 16 मीटर बना लिए। इसके बाद ये 4 सेकंड कर लिए। ठीक है, आगे हम लोग फिर से चलते हैं। फिर से यही ऑब्जेक्ट क्या करती है कि यही ऑब्जेक्ट फिर से 16 मीटर चलती है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये भी सोचने की कोशिश करो क्या कंक्लूजन निकल सकता है। ये 16 मीटर 4 सेकंड में चलती है, ये 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है। कम समय में उतनी डिस्टेंस से ट्रेवल करती है, ज़्यादा समय में उतनी डिस्टेंस से ट्रेवल करती है। मैंने दो चीज़ें बताई थी। मैंने बोला था कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे बोलोगे कि ये फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम एक उसका टाइम जो है उसको फिक्स कर दो, या तो डिस्टेंस फिक्स कर दो। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस उसने फिक्स कर दिया है। अब यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे टाइम दूसरा है और डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे टाइम दूसरा है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन स्पीड डिफरेंस आ जाएगी। क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो 16 मीटर अपॉन 4 करोगे तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यहाँ 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था? एवरेज स्पीड का फार्मूला ये था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्या होता है कि कुल तय की गई दूरी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपान टोटल टाइम, अपान में टोटल टाइम। मतलब एवरेज स्पीड, औसत चाल का फार्मूला क्या है? कुल तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय। वही एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है? ये 16 मीटर, ये 16 मीटर। तो ये 16 मीटर ये प्लस 16 मीटर ये अपान टोटल टाइम कितना है? यहाँ से 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। तो ये कितना निकल के आया? 16 32 बटे 4 2 कितना निकल के आएगा? 6। यहाँ से मीटर हो जाएगा और यहाँ से सेकंड हो जाएगा। अगर इसको कट करोगे तो आगे निकल के आएगा
6 5 जा 30 होता है। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे आगे, 2 बचेगा। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, 6 3 जा, फिर इसके बाद 2 बचेगा, 6 3 जा, ये मीटर पर सेकंड। तो यही हो गया आंसर। तो आगे हम लोग लिख क्या देंगे, सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 5.33 मीटर पर सेकंड। ध्यान से, ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो अलग से मैंने लिए हैं, जेई लेवल के हैं, और कुछ न्यूमेरिकल मैंने बोला था ना कि जेई लेवल के कुछ इजी पीजी न्यूमेरिकल लेके आऊँगा जो बहुत सरल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेई में सब सरल न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और इसमें एवरेज स्पीड निकल के आ गई 5.33 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला, कॉन्सेप्ट पता हो गया, देख लिया, यही रिकॉल करना था हम लोगों को। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द ओडोमीटर ऑफ ए कार। जो कार में ओडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर क्या करता है, बेसिकली स्पीड को मेजर करने का काम करता है। तो द ओडोमीटर, इसके बाद आप ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। एक कोई ट्रिप है, जब कोई एक इंसान अपने ट्रिप में जा रहा है तो उसमें जो ओडोमीटर लगा होता है, तो ओडोमीटर में उसने देखा कि जब वो ट्रिप को स्टार्ट कर, मतलब ट्रिप जाने के लिए तैयारी बना रहा था, तो जैसे ही उसने कार को स्टार्ट किया उसके पहले उसने मीटर चेक किया। तो जब उसने मीटर चेक किया तो उसने देखा कि वो कार उस समय तक, जब तक चली नहीं थी ट्रिप के लिए, उसके पहले तक उसने 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी। आगे क्या है कि इफ़ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और क्या हुआ कि ट्रिप के अंत तक पहुंचते पहुंचते उसने तो 2400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इफ़ द ट्रिप टूक 8 आवर्स, अगर ट्रिप ने 8 आवर्स का टाइम लिया है टोटल जर्नी में, ठीक है, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे एवरेज स्पीड कैलकुलेट, तो देखते हैं। फिर से वही एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, वही वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये कार खड़ी थी, जब ये कार यहाँ पे खड़ी थी, टी बराबर अभी 0 का टाइम था, इसके यहाँ पे अगर उसमें जो मीटर की जो दूरी थी वो कितनी थी, 2000 किलोमीटर थी। मतलब कार इसके पहले 2000 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आगे क्या हुआ कि वो कार ने चलना स्टार्ट किया ट्रिप के लिए, कार ने ट्रिप के लिए चलना स्टार्ट किया। कार कुछ डिस्टेंस चली और अपने ट्रिप पर पहुंच गई। जब ट्रिप पर पहुंच गई तो उस समय टाइम उसने कितना लिया, टाइम लिया 8 आवर्स। मतलब कि संपूर्ण जर्नी में, इस जर्नी में टाइम उसने लिया 8 आवर्स, और ट्रैवल कितना किया, स्पीडोमीटर अब कितना दिखाने लगा, स्पीडोमीटर शो 2400 किलोमीटर, ठीक है। और उसने इस जर्नी में टाइम कितना लिया, 8 आवर्स लिया। तो इस जर्नी की टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, ये निकालना है। इस जर्नी में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2400 किलोमीटर जो है, वो 2000 किलोमीटर जो है, इनके डिफरेंस के बीच की, मतलब इनका डिफरेंस जो निकल के आएगा उतनी ही डिस्टेंस तो ट्रेवल की ट्रिप में। ऐसे समझो कि सबसे पहले तुम्हारी जो गाड़ी थी, बाइक खड़ी थी घर में, उसमें तुमने देखा तुमको निकलना था यहाँ से कहीं फ्रेंड के घर। तो तुमने देखा कि जब फ्रेंड के घर नहीं गए थे हम लोग, उसके पहले जब गाड़ी खड़ी थी घर में, तो उस समय उसमें स्पीडोमीटर में, ओडोमीटर में डिस्टेंस क्या दिखा रहा था कि इतने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। फिर तुम घर गए फ्रेंड के, तो उसमें तुमको दिखाया कि इतने किलोमीटर चल चुकी है। तो तुम दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो डिफरेंस इन ओडोमीटर,
इन difference in odometer in both situation is equal to total distance travel. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये बात होगी। अब हुआ क्या, तो टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल गया, 2400 किलोमीटर। ध्यान से यहाँ पे यूनिट की बहुत अच्छे से उसकी वैल्यू करें, क्योंकि यूनिट अगर गलत हो गई तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल के आएगा डिस्टेंस, 400 किलोमीटर निकल के आई। टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लगा, 8 आवर्स लगा, टाइम टेकन 8 आवर्स। तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी, पूछ किस में रहा है, एवरेज स्पीड उसने कहा है, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ से एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, फार्मूला यही होगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर कितनी है, 400 किलोमीटर अपान टाइम टेकन कितना हुआ है, 8 आवर्स हुआ है, डिवाइड करो, 50 किलोमीटर पर आवर्स निकल के आया। ये क्या निकल गई, एवरेज स्पीड निकल गई, किस में निकल गई, किलोमीटर पर आवर्स में। कितनी निकल गई, 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब आगे देखो, इसी को निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो जब मीटर पर सेकंड में इसी स्पीड को निकालने जाओगे, एवरेज स्पीड को निकालने जाओगे, तो वहाँ पे क्या करोगे, जब किलोमीटर पर आवर्स को, अब मैं एक रूल लिख रहा हूँ उसको याद रखना, उसको डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर किलोमीटर पर आवर्स को, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड हो, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात याद रखना, बस यहाँ से सवाल हो जाएगा। अब हुआ क्या, ये तुम्हारी किलोमीटर पर आवर्स में निकल आई डिस्टेंस। अब आगे हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। तो कर लेते हैं, तो 50 × 5/18, ये यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2 से गया, 2 9 या 18, 25 आया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो, 125 अपान कितना हुआ, 9 हुआ। ये निकल के आई मीटर पर सेकंड में, कहानी ख़त्म, हो गया काम। 125/9 मीटर पर सेकंड, बस निकल आई डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकल आई। तो एवरेज स्पीड हम दोनों केस में निकाल चुके, किसमें किसमें, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में उसने क्या सिखाने की कोशिश की, एक तो एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर किया उसने, और दूसरी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ट्रैकल किया क्या, कि हमको कन्वर्ट कैसे करना होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा क्या है कि एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरना स्टार्ट करती है। सी कवर्स 180 मीटर्स, सी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट। वो क्या करती है कि 180 मीटर्स 1 मिनट में कवर करती है, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन टू द अदर एंड एंड बैक along the straight path
सेम स्ट्रेट पाथ, उसी स्ट्रेट पाथ से वापस आ जाती है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन होल जर्नी। तो इसमें करना क्या है, अब ध्यान से यहाँ से देखने की कोशिश करो। बार बार मैं कॉन्सेप्ट में फोकस कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट पे तुम भी फोकस करो तो बेटर रहेगा। उसने कहा है कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो एक कोई 90 मीटर लॉन्ग पूल, पिक्टोरियली हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो इससे सवाल इजी हो जाता है। एक ये 90 मीटर लॉन्ग पूल है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, मतलब कहने का उसने बेसिकली बोला ये है क्वेश्चन में कि उषा एक तालाब में एक छोर से दूसरे छोर में तैरना स्टार्ट करती है। उस तालाब की लंबाई क्या है, 90 मीटर है, 90 मीटर है। सी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट। वो क्या करती है कि 180 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल कर लेती है। बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। तो कहने का मतलब है कि 90 मीटर का एक कोई तालाब है लंबा, वो क्या करती है कि इस एंड से चलना स्टार्ट करती है। कहाँ से? इस एंड से चलना स्टार्ट करती है, इस एंड से तैरना स्टार्ट करती है, तैरती रहती है, तैरती रहती है, इस एंड में जाती है। जब ये इस एंड में गई तो उसने 90 मीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब वो वापस उसी एंड से, यहाँ से वापस उसी पाथ में, उसी पाथ में चली आती है, स्ट्रेट पाथ में चली आती है। वो कहाँ पर आती है? यहाँ पर आती है। मैंने उसको अच्छे से विजुलाइज होने के करने के लिए अलग दिखा दिया है, बाकी वो आती उसी पाथ में। तो यहाँ से 90 मीटर गई, 90 मीटर वापस आई, ये 90 मीटर इधर गई, ये 90 मीटर वापस आई। अब हुआ क्या, 90 मीटर गई, 90 मीटर वापस आई, कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? 180 मीटर है। कितनी है? 180 मीटर है। इसके बाद टोटल टाइम कितना लिया है? टोटल टाइम कितना लिया है? टोटल टाइम लिया है 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड का टाइम लिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग करेंगे क्या कि इस 1 मिनट को यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे और सीधे वो क्या करेंगे कि 1 मिनट पुट कर देंगे, जिससे हो जाएगा सवाल गलत। क्योंकि हमने बताया था कि एसआई यूनिट जब रखते हैं तो अगर कोई चीज़ एसआई यूनिट में है तो उसको सारी चीज़ों को एसआई यूनिट में रखते हैं। जैसे लंबाई अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होना ज़रूरी है, अगर लंबाई किलोमीटर में तो समय आवर्स में होना ज़रूरी है। अगर तुमसे कोई चीज़ जिस चीज़ में जिस यूनिट पे पूछ रहा है उसी चीज यूनिट में रखना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट था तो मैंने 60 सेकंड कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये कर दिया। अब आगे क्या करेंगे कि हमको निकालना क्या, एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर है, अपान समय कितना है? 60 सेकंड है, 60 सेकंड है समय। यहाँ से गया 3 मीटर पर सेकंड का निकल के आया। क्या निकल के आई? एवरेज स्पीड निकल के आई, एवरेज स्पीड निकल गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से निकालूँ क्या, एवरेज वेलोसिटी, उसने एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है ना क्वेश्चन में, ये एवरेज वेलोसिटी भी उसने पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ये पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी जब पूछा है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुमको एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया तो इसको लिख दे रहा हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे गेम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि डिस्टेंस बिटवीन
फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। तो जहाँ से गए थे वहीं पे आके तुम रुक गए। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 0 मीटर। तो जब यहाँ से 0 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट यही था ना, तो यहाँ पे 0 मीटर है। तो 0 मीटर होने की वजह से क्या हुआ, ये तुम 0 यहाँ रखोगे, अपान में टाइम कितना लगा है 60, तो डेट मीन्स ये कट पीट के कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड ये निकल के आएगा। तो ऐसी जर्नी में, अगर ऐसी जर्नी में बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या निकल के आया कि एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई, 3 मीटर पर सेकंड निकल के आई। एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आई, 0 मीटर पर सेकंड निकल के आई, चूँकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझे। आगे है तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ पे एक तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हारा 0 हो रहा है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती है। एवरेज स्पीड 0 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई तुम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, और जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वहाँ पे कुछ समय लोगे। जब वहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ समय लिया, तो उनका दोनों का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। जब एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हो, वहाँ पे तुम क्या करते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जाते हो तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारी तालाब वाले केस में कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि ऊषा ने जहाँ से तैरना स्टार्ट किया वहीं आके वापस आ गई। तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर आ गई। तो उस केस में तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। बात समझे। आगे सवाल में चलते हैं। आई थिंक समझ में आ रही होंगी चीज़ें, यहाँ से अच्छे सवाल आ रहे हैं, थोड़े बहुत, थोड़ा लॉजिक लगेगा बस। सवाल में बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। मैं यहाँ इसको एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर अपनी तरह समझ होता हूँ अपनी लैंग्वेज में। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration in of bicycle in both case. कहने का मतलब है कि राहुल ने बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया। राहुल ने क्या किया, बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया। जब राहुल ने बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया तो मान लो बाइसिकल, अब देखना यहाँ से ये स्टोरी है, मान लो एक पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी को डिकोड करके अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। तो राहुल ने जब बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे जब उसने बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया तो स्टेशनरी पोजीशन में है। अभी कौन सी पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है रुकी हुई पोजीशन, मतलब t बराबर 0 पे। अब मैंने एक बात बताई थी कि जब तुम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हो वो वाला समय t बराबर 0 होता है, उस समय t बराबर 0 मान लेते हैं। तो t बराबर 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, रुकी हुई है, रेस्ट में है ना। तो t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0। अब कहोगे इनिशियल वेलोसिटी कैसे आ गई, क्योंकि तुमने जब गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया है, पेडल्स मार, बाइसिकल में जब पेडल्स मार रहा है तो उस समय पहले बाइसिकल t बराबर 0 पे खड़ी थी, मतलब प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी। ठीक है, आगे उसने क्या किया कि राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 30 सेकेंड। अब उसने आगे पैडल मारना स्टार्ट किया और उसने कुछ समय बाद कितने मीटर की वेलोसिटी अटेन कर ली, कितने मीटर पर सेकंड की, 6 मीटर पर सेकंड की। कितने में, t बराबर 30 में, 30 सेकंड में v अंतिम वेलोसिटी क्या आ गई उसकी, 6 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या निकालना है, ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ये पहली सिचुएशन है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है कि जब t बराबर, अब सेकंड केस में क्या करोगे, सेकंड केस में करोगे क्या, t बराबर 30 सेकंड, v बराबर 6 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड केस में
देखो जब सेकंड केस में राहुल क्या कर रहा है कि आगे सपोज करो कुछ ब्रेकर वगैरह है तो उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया। जब उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि जब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और टाइम चूंकि चलता रहेगा, टाइम तो कंटिन्यू रहेगा, तो अगले सेकंड देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर सेकंड। डाउन कम्स डाउन मतलब स्पीड उसकी क्या हो जाए 4 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो यहाँ पे हम 4 मीटर पर सेकंड लिख दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि कितने सेकंड में, कम्स डाउन टू इतने में नेक्स्ट 5 सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब कहने का कि t बराबर 35 सेकंड, यही हो जाएगा ना। ये हो गया तुम्हारा सेकंड केस। अब यहाँ से तुम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करो। स्टोरी एक बार अभी समझ में नहीं आई तो एक बार सुन लो। जब हुआ क्या, राहुल था, बाइसिकल उसकी घर में खड़ी थी, तो जब खड़ी थी तो t बराबर 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। फिर राहुल ने पैडल मारना स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाने के बाद वो t बराबर 30 सेकंड में कितने स्पीड चला गया, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड चला गया। जो जब खड़ी थी तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, जब 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड चला गया तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। किस वाले केस के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए। किस वाले केस के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए। तो जब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो लिखेंगे इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है, a बराबर है 6 मीटर पर सेकंड, u कितना है 0 है, t कितना है 30 सेकंड है। a बराबर क्या होता है 6 अपॉन 30 कर लिया, यहाँ से कितना निकल के आ गया 6 1 जा 6, 6 5 जा 6 5 जा कितना निकल के आ गया 30 होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकल के आया, ये यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड में था ना, तो इसको ऐसे लिख दिया, बटे में क्या था सेकंड था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जब मीटर पर सेकंड करोगे, ये मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड, ये यहाँ से ऐसे किया तो ये क्या निकला मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया। ये यही चीज़ मैंने यहाँ उठा के पुट कर दी। कहने का मतलब है इसको और अभी कट करोगे तो क्या निकल के आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वाला ये चीज़ कहाँ से यूज कर दी, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो जब मैंने कल एक्सेलरेशन की परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, तो मैं कॉन्सेप्ट में एक फार्मूला भी लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होती है लास्ट वेलोसिटी होती है, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है, t क्या होता है टाइम होता है। ये चीज़ मैंने लिखी थी और वो चीज़ वहीं से आई है और कहीं से नहीं आई। ठीक है, आगे देखो, इतना कर लिया। अब इन सेकंड केस, बोथ केस की निकालनी थी ना, तो फर्स्ट केस की निकल है, इन सेकंड केस, इन सेकंड केस। जब इन सेकंड केस में तुम निकालने जाओगे, इन सेकंड केस, ठीक है, जब यहाँ से निकालने जाओगे तो होगा क्या कि जब सेकंड केस में निकालने जाओगे तो सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी भाई। अब तुम सेकंड केस के लिए देख रहे हो, मान लो एक कोई आदमी था, ठीक है, और राहुल को उसने पहले केस में ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि राहुल जो था वो साइकिल को रुकी हुई थी तो वहाँ से चलाना स्टार्ट करता है, 6 मीटर पर सेकंड तक जाता है। ये उसका पहला केस था जो पहले आदमी ने ऑब्जर्व कर लिया। दूसरे आदमी ने क्या ऑब्जर्व किया कि राहुल की इनिशियल वेलोसिटी, जब दूसरा आदमी आएगा तो वो देखेगा कि राहुल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि 6 मीटर पर सेकंड है। उसने जब देखा तो राहुल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकंड है। अब इसके बाद राहुल क्या करता है कि धीरे धीरे ब्रेक मारता है और कहाँ तक जाता है 4 मीटर पर सेकंड तक जाता है। और इसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पे डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस जो था वो कितना निकल के आएगा t2 माइनस t1 सेकंड निकाल लेंगे। तो सेकंड केस के लिए एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, तो वही वाला फार्मूला लगेगा v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ से a निकालना है, v कितना है 4 मीटर पर सेकंड, माइनस u कितना है 6 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जो दूसरा आदमी है वो देख रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखी 6 मीटर पर सेकंड, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हुआ क्या, टाइम डिफरेंस, तो 35 माइनस 30 सेकंड कर दिया। जब ये इतना कर दिया तो ये हुआ क्या, आगे क्या बनेगा, माइनस के 2 अपान ये कितना हो जाएगा 5 सेकंड। यहाँ से मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। जब एक्सेलरेशन निकालोगे काट पीट के कितना निकल के आएगा
माइनस के 0.4, चूँकि पॉइंट लगेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हुआ क्या, ये निकल के आया है तुम्हारा एक्सेलरेशन। अगर तुमने यहाँ से ए बराबर निकालने की कोशिश की तो माइनस के 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया, ठीक है। कर लिया आगे। हम्म हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि माइनस क्या दिखा रहा है। माइनस साइन कुछ नहीं होता, मैंने बोला कि एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन जो मतलब त्वरण होता है वो क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर सदिश। एक्सेलरेशन क्या होती है, सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि होती है तो ये इसमें माइनस क्या दिखा रहा होता है, माइनस दिखा रहा होता है रिटार्डेशन, मतलब मंदन को दिखा रहा होता है। तुमने ब्रेक मारी थी, रिटार्डेशन, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो जाए तो मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। रिटार्डेशन दिखा रहा है, चूँकि तुमने ब्रेक मारी थी तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्पीड स्लो हुई। जब स्पीड स्लो हुई तो उसी स्पीड स्लो को दिखा रहा है माइनस का साइन, रिटार्डेशन, ठीक है। आगे हो जाएगा, कर लोगे आगे। तो बोथ केस में क्या हुआ कि पहले केस में क्या निकल के आया, 0.2 मीटर पर सेकंड निकल के आया। ये क्या है, फर्स्ट केस का है, फर्स्ट केस यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्या है, ये कितने का निकल के आया है, सेकंड केस का, ये सेकंड केस लिख दिया, ठीक है। तो कितने का निकल गया है, माइनस के 0.4 मीटर पर सेकंड निकल गया है। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, assuming that the acceleration is uniform, and find acceleration and the distance traveled by the train for attending वगैरह करके this velocity। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में उसने बोला क्या। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको तुमको हाईलाइट करने लेना होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी होती है। जैसे ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये यहाँ से ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। अटेन से वेलोसिटी ऑफ 72 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये कर लिया। इन 5 मिनट, ठीक है, इन 5 मिनट, ठीक है, कर लिया। अज्यूमिंग डेट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब यहाँ से एक बात और हाईलाइट कर लो, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। आगे है कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। देखो जब ऐसे सवाल को करते हैं, अभी तक तो सवाल छोटे थे तो चीज़ें याद रहती थी, माइंड में रहती थी, लेकिन जब ऐसे सवाल को करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जिससे हमको ईजी होता है इस चीज़ों को समझने में। तो बोले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कर लिया। आगे क्या है, अटेन से वेलोसिटी। अब वो कुछ से मिनट चली, उसने क्या किया, एक जर्नी में 5 मिनट वो गाड़ी चली और इसके बाद उसने अटेंड कर लिया, वी कितनी अटेंड कर ली, 72 किलोमीटर पर आवर अटेंड कर ली, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको तुमको तुरंत, चूँकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ मीटर पर सेकंड में है, जरूरी नहीं है कि मीटर पर सेकंड में होगा, उसने दिया नहीं है, लेकिन उसने आगे पूछा क्या है, 5 मिनट में पूछा है और ये आवर में है। यूनिट सारा गेम यूनिट का है, तो सबसे पहले सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, चूँकि वही एसआई यूनिट होती है तो उसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने पीछे बता दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर कितना निकल के आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा, ठीक है। आगे क्या है, समय कितना है, टी कितना लगा, 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब होता है कि 5 मिनट का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो मतलब बोले तो 300 सेकंड निकल के आया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए और आगे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, ये निकालनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, या हम लोग गति के समीकरण जो कल हम लोग पढ़े थे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, अब उससे चलते हैं, ठीक है। वही पहला अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हमको पता है कि v बराबर क्या होता है, u + at होता है, ये हमको पता है।
अब ये वहीं से निकल के आया था, कहाँ से निकल के आया था, v माइनस यू अपॉन टी से निकल के आया था। तो जब ये वहाँ से निकल के आया था तो उसमें फार्मूला भी लगा सकते हो। तो v कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड दिया है। u कितना दिया है, 0 मीटर पर सेकंड दिया है। प्लस ए एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है तो निकालना है। टी कितना दिया है, 300 सेकंड दिया है, कर लिया। आगे कितना हुआ, इसको ऐसे न्यूमेरिकली लिख लो। ये 0 मीटर पर सेकंड है, 0 प्लस 300 ए। ये कितना हुआ, ये 20 इधर आएगा तो 20 अपान 300 ए। अब ये ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 20 अपान 300। ये ख़त्म, ये ख़त्म, 2 1 जा 2, 15। ये क्या निकल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया। ये एक्सेलरेशन निकल के आया। एक बटे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। 1/15 का मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन निकल गया इसको। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, एस निकालनी है। हमारे पास ए निकल के आ चुका है, एस निकालना है। एस निकालने के लिए तुम्हारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम एक फार्मूला, इसके लिए दो समीकरण पढ़ाए थे हम लोगों ने कल। क्या पढ़ा था, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको लिंक करना होता है कि हमको निकालना क्या है और वो किस इक्वेशन से मिलेगा, ये चीज़ें लिंक करनी होती हैं हमको। और क्या निकालना होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ये निकालना होता है। अब यहाँ से देखो, अब तुमको जो अच्छा लगे वो कर लो। तुम्हारे पास यू इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी दिया है, एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हो, टाइम भी मिल जाएगा, सब यहाँ से भी निकल आएगा। भी दिया है तुम्हारे पास, यू भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, यहाँ से भी एस निकल आएगा। जो चाहे वो निकाल सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हारे पास एक्सेलरेशन जब तुम्हारे पास नहीं था तो उस समय अगर तुम पहले, अभी हम लोगों ने पहले एक्सेलरेशन निकाला, अगर हम पहले एक्सेलरेशन ना निकाल के डायरेक्ट पहले हम क्या करते, डिस्टेंस निकालते, दूरी निकालते, तो उस केस में हमको ये वाला इक्वेशन नहीं लगाने बनता था, लगाने तो ये भी नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पे तुमको अगर दूरी निकालते तो तुमको एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ता दोनों केस में। लेकिन हो सकता है कभी किसी किसी केस में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज़रूरत हो, जो वैल्यू दी हो, उसी के हिसाब से इक्वेशन को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर ले, तो हम यहाँ पे सेकंड वाला अप्लाई करते हैं, ये वाला इक्वेशन। तो जब सेकंड वाला अप्लाई करते हैं तो यस बराबर क्या होता है, यस बराबर क्या होता है, यू टी, पेन भी स्लो चलने लगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी कितना होता है, यू कितना दिया है, यू 0 है ना, तो 0 रख देते हैं। टी कितना दिया है, 300 दिया है, कर लो। हाफ ए कितना दिया है, 1/15 दिया है। टी स्क्वायर कितना दिया है, 300 का होल स्क्वायर दिया है, कर लिया। ये यहाँ से कितना निकल गया, 0 प्लस यहाँ से कितना निकल के आया, 1/30 इंटू ये कितना हुआ, 9, ये इतना हुआ। आगे क्या हुआ, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, तो 3 3 जा, ये इतना इतना, तो यस बराबर कितना निकल गया, 3000 क्या निकल गया, 3000 मीटर निकल के आया, ठीक है। यस बराबर क्या निकल गया, 3000 मीटर निकल के आया। पेन भी नहीं चलने लगा, 3000 मीटर निकल के आया। तो यस बराबर क्या निकल के आया, 3000 मीटर। ये अब होता क्या है, यहाँ से अब तुमको आगे उसने क्या पूछा था, हाँ एक टर्म और इस क्वेश्चन में एक टर्म और दिया था, वो मेरे को बताने का याद नहीं रही। दिया ये था कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होगी और सेम रेट से चेंज होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा वो तो जीरो आएगा, क्योंकि
वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये बताने की कोशिश कर रहा। तो ये हो गया। आई थिंक तुमको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे हाँ, आई विश की वीडियो क्वालिटी यार थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, थोड़ी लो है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैंने स्टैंड को अप्लाई, ट्राईपॉड को अप्लाई कर दिया था, तो आ जाएगा। तो उसमें फिर हम लोग बोर्ड में देखते हैं आगे। अभी तो फिलहाल तो इसी में देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ये क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करना, होमवर्क है। और अगर क्वेश्चन कर लेना तो कमेंट में रिप्लाई कर देना, ठीक। आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं फिगर बना के ले आया हूँ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज मेरे को नहीं थी, बट मेरे को ये क्वेश्चन याद था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा जेई में, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि यार जेई में इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया है तो जेई में मतलब सभी इजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जेई में कुछ चैप्टर को में अगर इजी क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जेई का पेपर इजी आता है। हाँ, लेकिन करने लायक होता है, ये बोल सकते हैं। बट अगर कोई कंसिस्टेंट हो के 2 इयर्स पढ़ाई कर रहा है तो वो कर सकता है मेंस में। एडवांस में तो भाई नहीं बोल सकते, ठीक है। देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी इन होल जर्नी। मतलब कहने का कि बेसिकली इसने किया क्या है कि ये 4 किलोमीटर, ऐसे समझो जैसे तुम अपने घर से बाजार गए। तुम जब अपने घर से बाजार गए तो तुम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, और जब वहाँ से वापस आए तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। मतलब जब तुम गए तो धीमे धीमे गए, और जब तुम आए तो स्पीड में आए। तो उस होल जर्नी में तुम्हारी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या थी। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। v1 क्या होता है, जब जिस वेलोसिटी से तुम गए हो। v2 क्या होता है, जो तुम्हारी वेलोसिटी आने में है, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो लिख दूं, v1 जिस वेलोसिटी से गए हो, जिस वेलोसिटी से गए हो, वेलोसिटी से गए हो। v2 क्या होता है, जिस वेलोसिटी से वापस आए हो, जिस वेलोसिटी से वापस आए हो। ये चीज़ होती है। होता क्या है, यहाँ से निकालोगे तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसी यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी 2v1 की जगह क्या रखोगे, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हो ना। कितने से गए, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हो, तो यहाँ से 3 किलोमीटर रख दो। यहाँ से आए कितने से हो, 5 से आए हो, कर दिया। 3 + 5 कर दिया। ज़्यादा 3 5 करने की ज़रूरत नहीं है। 3 दूनी 6, 6 पंच 30, मतलब 3 2 6 5 30 अपान 5 3 8। इसको डिवाइड करोगे 2 से कट जाएगा तो यहाँ से 15 आएगा। इसके बाद कैंसिल आउट होने के बाद 2 4 8 आएगा। सही किए ना। यहाँ से कितना निकल के आएगा, मतलब अब तो ये कटेगा नहीं भाई। 15/4 था ना, तो ये कहाँ कटने वाला है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। 4 3 जा 12, 3 है, 4 7 जा इतने। ये किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारी क्या निकल के आई, ये एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है ये, ठीक है। काम हुआ। इसके डेरिवेशन करके बता दूं, तो डेरिवेशन कर लेते हैं। सपोज करो कि फिगर दिख रहा है ना, ये है तुम्हारे पास एस डिस्टेंस है। ये क्या है,
ये भी एस डिस्टेंस, ये क्या है v1 वेलोसिटी, ये क्या है v2 वेलोसिटी। एक बात बताऊँ, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैंने बट बोला था कि यार 9th में एक ही चीज़ें होती हैं बट उसमें अलग अलग होती हैं, ऐसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तुम्हारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट तो दिया है, यस से गए हो, यस से वापस आ गए हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 यस हो गया। लेकिन टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम का मतलब क्या होता है? जाने का टाइम जिसको बोल देते हैं t1 प्लस आने का टाइम मतलब जिसको बोल देते हैं t2। तो यहाँ से कितना कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड अपन t1 कैसे निकलेगा? जाने का टाइम t1 निकलेगा, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? एस है। स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है उसकी? v1 है। यहाँ से आने का क्या हो जाएगा? एस स्पीड है, v2 सॉरी एस डिस्टेंस है, v2 स्पीड है। होगा क्या यहाँ से? 2 यस, आई थिंक दिख रहा होगा, 2 यस अपान इसका एलसीएम लोगे, क्योंकि v1 और v2 हो जाएंगे। ये v1 से v1 में गया, क्या हुआ? एस v2 हुआ, प्लस ये v2 से एस v1 हुआ। आगे सॉल्व कर लो इसको। 2 यस अपान इसके नीचे 1 मान सकते हो, बटे यस v2 प्लस यस v1 अपान में क्या हो जाएगा? v1 v2। ये समझ नहीं आ रही होंगी, थोड़ा वैसे दिख रहा होगा बट देख लो यार। ठीक है, अब इसमें बीच बीच का गुणा कर दो, बार बार का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 यस v1 v2 अपान में क्या हो जाएगा? इसका गुणा किया, यहाँ से देखो, यहाँ से s कॉमन कर सकते हो, ध्यान से देखो, s कॉमन कर सकते हो यहाँ से, ये s मिल रहा है ना, s कॉमन कर लो। तो s कॉमन कर लो तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? v2 प्लस v1 निकल के आ जाएगा। s से s मर गया, क्या निकल गया? 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। यही तो फार्मूला था, ये निकल के आ गया। कर लिए, हो गए। अब ऐसे करना होता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है। आगे सवाल है, ए कार रिटार्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इनिशियल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड and after a some time it will come in rest, then find out total distance covered in 20 second। तो हुआ क्या है? एक कार रिटार्डेड विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देयर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल अब यहाँ से लिख लेते हैं वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से लिख लेंगे ना, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ना, 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिटार्ड कर रहा है मतलब साइन के साथ लेना होता है। अगर तुमको पता है कि रिटार्ड कर रहा है तो तुम साइन के साथ लोगे, -10 लोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुमने यहाँ पे माइनस नहीं लिया तो तुमको फार्मूले पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब फार्मूला लगाओगे तो उसमें जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। आगे बोल रहा है, तो ये हमने नोट कर लिया, ये हमने नोट कर लिया, 100 मीटर पर सेकेंड ये नोट कर लिया। इसके बाद आगे हमने आफ्टर ए सम टाइम इट विल कम्स इन रेस्ट, कुछ समय बाद वो क्या होता है कि रेस्ट पे आ जाता है, आ जाएगा रेस्ट पे। अगर जब रेस्ट पे आएगा तो उसकी लास्ट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कर लो, कर लिया इतना। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ए कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी बराबर कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से तुम निकालोगे क्या?
देन फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड। टाइम निकालना है, टी तुमको दिया है 20 सेकेंड। तो सबसे पहले काम क्या करोगे तुम? सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम क्या करोगे? तुरंत जाके लगा दोगे यस बराबर यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से तुम डिस्टेंस निकाल लोगे। इसको आगे पेज में बताता हूँ। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यस निकालना है। यू टी रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी क्या? नहीं, 100 है, 100 दिया है, ठीक है। तो 100 दिया है, टाइम कितना है? 20 है ना, माइनस हाफ। अब मैंने फार्मूले में माइनस यूज कर लिया है, तो अब तुमको यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 यूज कर लो। टी कितना है? 20, 20 का स्क्वायर किया। यस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। माइनस ये गया 10 टाइम्स 10, 100 हुआ, और 100 और इसके बाद 2000, 100 भाई देखो 10 10 कितना होता है? 100 होता है। 100 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 2000। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? 0 है। 0 0 0 कैसे आ जाए? यहीं पे झमेला कर दिया तुम लोगों ने भाई। देख, ऐसे समझ, मेरे कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में क्या कहने का मतलब है, ध्यान से देखना इसको। उसने बोला एक कार रिटार्टेड विथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो क्या, एक कार है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रही है, मतलब उसका मंदन हो रहा है, ठीक है, वो इसकी स्पीड स्लो हो रही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो टी बराबर 20 पे तुमसे समय पूछा गया है। पहले ये तो निकालो यार कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कितने सेकंड में हो जाती है, ये तो पहले पता करनी चाहिए तुमको। मतलब गेम है भाई, क्वेश्चन में तुमको ये सोचना चाहिए कि 20 मीटर तक तो हमसे पूछ रहा है, लेकिन ऐसे समझो यार, ये कार है, ये कार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ये कार इतनी देर में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे क्या हो जाती है? 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितने समय में? और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का रिटार्डेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम यहाँ से टाइम निकाल सकते हो ना। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम भाई 0 मीटर पर सेकंड में आने में जो टाइम लगा है वो निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपन टी। क्या फार्मूला क्या होता है? ए बराबर, तो यहाँ से तुमको टाइम निकल के आ जाएगा। मतलब कहने का कि अच्छे से लिख देता हूँ, ए बराबर v माइनस यू अपन टी। लास्ट सवाल है। तो ए इज इक्वल टू वी कितना है? 0 है ना, यू कितना है? 100 है ना, टाइम कितना है? निकालना है ना। तो यहाँ पे ए कुछ दिया होगा ना, ए की वैल्यू क्या दी है? ए की वैल्यू दी है 10। कितनी? 10, माइनस के 10 रखोगे, क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या किया है कि डिफिनीशन में माइनस ले लिया है। नई बात समझ में आई भैया, और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो माइनस के 10 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 100 अपॉन टी, सॉरी टी। तो ये टी उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 100 अपॉन माइनस के 10, ये ख़त्म। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। ये क्या निकल गया है? 10 सेकंड। अभी तुमको ये बात समझ में नहीं आई थी, तो चलो मैं इसको एक बार ऐसे कर लेता हूँ, इक्वेशन से निकाल देता हूँ। v बराबर यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। v क्या है? 0 है, u कितना है? 100 है, यहाँ पे प्लस ए की जगह -10 रखना, क्योंकि रिटार्डेशन कर रहे हो, t निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 75 करोगे, साइड इधर ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 10t, माइनस माइनस मर जाएगा, 10 से 100 मर जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा? 10 सेकंड निकल के आ जाएगा। अब एक बात बताऊँ, इतना कर लिया ना, तुमसे पूछ रहा था 20 सेकंड में, लेकिन तुम्हारी कार रुक गई है 10 सेकंड में। तो
कार ने तुम्हारी 10 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वही तुम्हारी 20 सेकंड में ट्रेवल की होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कार को तुमने रोक दिया इसके बाद वो अभी और दूरी चली जाएगी। मतलब कार की बात चल रही है भाई, कार, दिमाग की बात नहीं चल रही कि तुमने दिमाग को तुमने स्टॉप कर दिया फिर इसके बाद फिर भी ख्याल आते रहेंगे। कार को तुमने एक बार रोक दिया है, कार तुम्हारी 10 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो वो 20 सेकंड क्यों जाएगी? नहीं जाएगी 20 सेकंड। कहने का मतलब है कि वो 20 सेकंड नहीं जाएगी, वो 10 सेकंड में ही तुमको डिस्टेंस निकालनी है। तो कहने का मतलब है कि जब तुम एस बराबर यहाँ से निकाल रहे थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल रहे थे, तो एस बराबर जो निकाला था यहाँ से यू कितना निकल के आया था? यू क्या था? 100 था। टी क्या था? अब यहाँ से टी 20 नहीं रखना होता, टी 10 रखना होता है। माइनस 1/, अब मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया है ऑलरेडी, तो तुमको एक्सेलरेशन को माइनस के आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। टी कितना होता है? 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। तो ये मरा 5 टाइम्स। एस बराबर क्या हुआ? 1000 माइनस ये क्या हुआ? 10 तेजा 100 इंटू 5। तो एस बराबर क्या हुआ? 1000 माइनस 500। एस बराबर क्या हुआ? 500 मीटर हुआ। इतनी डिस्टेंस आएगी। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये जो है ये रॉन्ग आंसर है। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट था। मतलब कार को तुमसे कोई पूछ रहा है 20 सेकंड में बता दो, तो तुमने क्या किया? सीधे फार्मूला अप्लाई किया, डाला वैल्यू, इसके बाद जो निकल के आया तुमने बता दिया कि ये निकल के भाई। लेकिन इसमें लॉजिक भी तो लगाना होता है कि कार है, कार रुकी कितनी देर में? 10 सेकंड में रुक गई। उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कितने में हो गई? 10 सेकंड में हो गई। जब 10 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, कार रुक चुकी है, तो कार 10 सेकंड और एक्स्ट्रा आगे क्यों जाएगी? नहीं जाएगी ना, जा ही नहीं पाएगी भाई। ये चीज़ें थी। तो आई थिंक लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। ऐसे ही कर सवाल करना। ये सवाल जो मैंने करवाया ये जेई का सवाल था, यहाँ पे जेई खेलता है। अब होता क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं यार, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने भी किया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया था, मैंने भी सेंस नहीं लगाया था। लेकिन जब टीचर ने बताया कि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये सेंस का, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तब मेरे को लगा कि नहीं, जेई कॉमन सेंस भी टेस्ट करता है। तो ये चीज़ें होती हैं यार। आई थिंक तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा। हाँ, आई एक्सेप्ट डेट की मतलब वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम सही जाती है, क्योंकि होता क्या है कि लाइट की भी प्रॉब्लम है, मतलब शैडो भी बनती है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर तुम मैनेज कर रहे हो तो उसके लिए यार थैंक यू, कि मतलब तुम मैनेज कर रहे हो, मतलब ये मेरे एफर्ट को समझ रहे हो। और मैं हो सकता है जल्दी से जल्दी मतलब बोर्ड में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो आ जाएगा तो मैं जल्दी बोर्ड में आने लगूँगा। फिर इसके बाद अच्छा एक जो फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, सारा कुछ बना लूँगा, तो जिससे कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। बाकी अभी तो तुम लेक्चर एंजॉय करो, थोड़ा बहुत देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो उसमें कॉन्सेप्ट में प्रॉपर आया क्या? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इक्वेशन को अप्लाई करना मैंने सीखा। और इसके बाद एक दो जेई के क्वेश्चन भी किए, ठीक है। इसके बाद एक डेरिवेशन किया, तो आई थिंक काफ़ी कंटेंट है। अगर इतना कंटेंट तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो अपने अंदर, तो डेट इज इनफ। इसके अलावा तुमको बाहर का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने मतलब सिलेबस जो है मेरा ये एनसीईआरटी के ओल्ड सिलेबस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी की न्यू सिलेबस पे बेस्ड नहीं है। आई थिंक कि मतलब 9th में हम लोग पढ़ते हैं तो अपने पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि सारी चीज़ें अच्छे खासी तरीके से ओल्ड बुक की भी कवर कर सकते हैं। और मेरा पर्पज़ यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट सिखाना है, ना कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो मैं ओल्ड सिलेबस लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो ओल्ड सिलेबस में क्या है कि चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, और ज़्यादा होंगी तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ओल्ड सिलेबस लेके चल रहा हूँ, और कुछ चीज़ छूटे ना तुम्हारी, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।